नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एक्ट्स ऑफ गॉड्स में। नवरात्रि में हम मां दुर्गा के 9 रूपों की आराधना करते हैं। 9 दिन, 9 रंग, 9 रूप और असीमित आशीर्वाद। किस ये 9 दिन मां दुर्गा के 9 अलग अलग अवतारों के लिए हैं, जो हमें जीवन में शक्ति, साहस, भक्ति और ज्ञान देते हैं। आज के इस वीडियो में हम मां के 9 पवित्र रूपों के बारे में विस्तार से बात करेंगे और देखेंगे कि हर दिन उनकी पूजा का क्या महत्व है, उनके रूप का क्या गहरा अर्थ है और उनके आशीर्वाद से हम अपने जीवन को कैसे अच्छा बना सकते हैं। तो चलिए मां की कृपा से आध्यात्मिक यात्रा को शुरू करते हैं। नवरात्रि के पहले दिन हम मां शैलपुत्री की पूजा करते हैं। उनका नाम 2 शब्दों से मिलकर बना है। शैल का अर्थ है पर्वत और पुत्री का अर्थ है बेटी, यानी पर्वतराज हिमालय की बेटी मां शैलपुत्री प्रकृति की शक्ति दिखाती हैं। भगवान शिव की पत्नी पार्वती के रूप में भी मां को जाना जाता है। उनके हाथों में त्रिशूल और कमल हमें साहस और धैर्य का पाठ देते हैं। जीवन के उतार चढ़ाव में मां शैलपुत्री हमें मजबूत और शांत रहने की प्रेरणा देती है। जैसे पर्वत मजबूत होते हैं, वैसे ही हमें भी जीवन की समस्याओं का सामना करना चाहिए। यही मां शैलपुत्री का संदेश है। उनकी कृपा से हम अपने अंदर की ताकत देख सकते हैं और जीवन में सफलता पा सकते हैं। मां शैलपुत्री की पूजा से हमें आत्मविश्वास और स्थिरता मिलती है। नवरात्रि का पहला दिन हमें नई शुरुआत और नए लक्ष्यों की तरफ ले जाता है। नवरात्रि के दूसरे दिन हम मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली। मां ब्रह्मचारिणी कठिन तपस्या और नियंत्रण दिखाती हैं। मां ब्रह्मचारिणी देवी पार्वती का अविवाहित रूप है, जिन्होंने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए बहुत कठिन तपस्या की थी। यह हमें सिखाता है कि लक्ष्य हासिल करने के लिए अनुशासन और समर्पण कितना महत्वपूर्ण है। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा से हमें ज्ञान, बुद्धि और फोकस मिलता है। जीवन में असली सफलता सिर्फ कड़ी मेहनत और दृढ़ निश्चय से ही मिलती है। मां ब्रह्मचारिणी का सरल रूप हमें संयम का महत्व समझाता है। उनकी कृपा से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों की तरफ बढ़ सकते हैं। ये दूसरे दिन हमें आंतरिक शक्ति और धैर्य के साथ साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। नवरात्रि के तीसरे दिन भक्त देवी चंद्रघंटा की पूजा करते हैं। उनकी माथे पर घंटी की तरह चंद्रमा होता है, इसलिए उन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। यह रूप शक्ति और साहस दिखाता है। मां चंद्रघंटा हमें जीवन की समस्याओं का सामना करने का साहस देती है। उसकी कृपा से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम डर के बिना आगे बढ़ते हैं। मां चंद्रघंटा की पूजा करके हमें धैर्य, सहिष्णुता और निर्णय लेने की शक्ति मिलती है। जीवन में समस्याएं आती जाती रहती हैं, लेकिन मां चंद्रघंटा की कृपा से हम उनका मुकाबला कर सकते हैं और जीत सकते हैं। यह तीसरा दिन हमें साहस और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। मां कुष्मांडा, सृष्टि की रचना करने वाली। नवरात्रि के चौथे दिन हम मां कुष्मांडा की पूजा करते हैं। कुष्मांडा नाम संस्कृत के 3 शब्दों से बना है। शब्द कु यानी थोड़ा, उष्मा यानी गर्मी और अंडा यानी जीवन का स्रोत से आया है। माना जाता है कि मां कुष्मांडा ने अपनी मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड को बनाया। यह रूप रचनात्मक शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा दिखाता है। मां कुष्मांडा की पूजा करके हम बीमारियों, दुखों और समस्याओं से मुक्त होते हैं। उनकी कृपा से हमारे जीवन में खुशी, समृद्धि और स्वास्थ्य आते हैं। मां कुष्मांडा हमें सिखाती है कि हमारे विचार और कार्यों से हम दुनिया में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं।
यह चौथा दिन हमें रचनात्मकता और सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। स्कंद माता, मातृत्व का अवतार। नवरात्रि के 5वें दिन हम मां स्कंद माता की पूजा करते हैं। मां स्कंद माता के पुत्र भगवान कार्तिकेय को ही स्कंद कहते हैं। यह रूप मातृता, प्यार और बलिदान दिखाता है। मां स्कंद माता हमें हमारे बच्चों के प्रति प्यार और सुरक्षा की भावना सिखाती है। उसकी कृपा से हमें परिवार में शांति और संतान को आशीर्वाद मिलता है। मां स्कंद माता हमें यह भी सिखाती है कि मातृता केवल बच्चों को पैदा करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह एक भावना है जो हमें दूसरों की देखभाल और प्यार करने के लिए प्रेरित करती है। यह 5वां दिन हमें मातृता और प्यार के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। मां कात्यायनी, शक्ति और साहस का प्रतीक। नवरात्रि के 6ठे दिन हम मां कात्यायनी की पूजा करते हैं। मां कात्यायनी हिंदू देवी दुर्गा का एक प्रचंड रूप है और बुराई के विनाशक के रूप में इनकी पूजा की जाती है। ऋषि कात्यायन के घर में जन्म होने के कारण उन्हें कात्यायनी कहा जाता है। मां कात्यायनी शक्ति और साहस दिखाती है, जिन्होंने महिषासुर जैसे दुष्ट राक्षस को मार दिया। मां के इसी रूप को महिषासुर मर्दिनी कहा जाता है। उन्हें पूजन करके हम जीवन की समस्याओं का सामना करने की शक्ति प्राप्त करते हैं। मां कात्यायनी हमें यह सिखाती है कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना और सत्य के लिए लड़ना हमारा कर्तव्य है। उसकी कृपा से हम अपने अंदर के शेर को जागृत कर सकते हैं और किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। यह 6ठा दिन हमें साहस और बहादुरी के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। नवरात्रि के 7वें दिन हम मां कालरात्रि की पूजा करते हैं। डरावनी दिखने वाली ये देवी वास्तव में अपने भक्तों की रक्षा करती है। काल का अर्थ है समय और रात्रि का अर्थ है अंधकार। मां कालरात्रि सब नकारात्मक ऊर्जाएं खत्म करती हैं और हमें बुरी नजर से बचाती हैं। उनका गहरा रंग अज्ञानता और अंधकार दिखाता है, जिसको वे नष्ट कर देती हैं। मां कालरात्रि हमें सिखाती हैं कि कभी-कभी हमें जीवन में कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं, जिससे बुराई को हरा सके। उनकी कृपा से हम अपने अंदर के डर को जीत सकते हैं और बिना डरे आगे बढ़ते हैं। ये 7वां दिन हमें सुरक्षा और निर्भयता के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। नवरात्रि के 8वें दिन हम मां महागौरी की पूजा करते हैं। महा का अर्थ है महान और गौरी का अर्थ है निष्पक्ष। मां महागौरी का गोरा और सुंदर रूप पवित्रता, शांति और मासूमियत दिखाता है। उनकी पूजा से हमारे सारे पाप धुल जाते हैं और हमें आध्यात्मिक शांति मिलती है। मां महागौरी हमें सिखाती हैं कि जीवन में विनम्रता और सादगी बहुत महत्वपूर्ण है। उनकी कृपा से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और आंतरिक शांति महसूस कर सकते हैं। ये 8वां दिन हमें पवित्रता और शांति के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। मेरे साथ नवरात्रि के 9वें और अंतिम दिन हम मां सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं। सिद्ध का अर्थ है सफलता और दात्री का अर्थ है दाता। मां सिद्धिदात्री सभी सिद्धियां देती हैं। उनकी कृपा से हमें ज्ञान, बुद्धि, शक्ति और सफलता मिलती है। मां सिद्धिदात्री हमारे जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष का रास्ता दिखाती हैं। उनकी पूजा से हम अपनी लाइफ मीनिंगफुल बना सकते हैं और अपनी आत्मा को आजाद कर सकते हैं। ये 9वां दिन हमें सफलता और मोक्ष की तरफ ले जाता है। तो दोस्तों, ये मां दुर्गा के 9 पवित्र रूप जिनकी हम नवरात्रि में पूजा करते हैं। हर दिन स्पेशल है और हर रूप हमें लाइफ का एक महत्वपूर्ण सबक देता है। नवरात्रि में हमें शक्ति, भक्ति और ज्ञान देता है। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको मां दुर्गा के 9 रूपों को शॉर्ट में समझने में मदद की होगी।
आने वाले वीडियोस में हम हर रूप के बारे में डिटेल में बात करेंगे, उनके मंत्र, कहानियां और पूजा विधि के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट्स में अपना सुझाव जरूर दें, जिससे वीडियोस को और भी बेहतर बना सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। जय माता दी।